चलो हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे लाइट का अगला भाग। पहले में हम पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन वगैरह। अब सेकंड में पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है पहले तो, ऑब्जेक्ट वो होता है जिसकी अपनी खुद की लाइट होती है, जो खुद लाइट एमिट करता है। अगर हम लाइट की भाषा में पढ़ रहे हैं, इन संदर्भ लाइट के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, तो वो होता है ऑब्जेक्ट जो लाइट एमिट करता है और रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो जो भी चीज़ हम देख रहे हैं, बल्ब वो भी ऑब्जेक्ट है, और ये मार्कर ये भी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि लाइट पड़ के मेरी आंखों में आ रही है और आंखें उसको रीड करके रेटिना पे इमेज फॉर्म कर रहा है जो हम देख पाते हैं। ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट अब दो तरह के होते हैं, एक तो छोटा ऑब्जेक्ट, एक बड़ा ऑब्जेक्ट। तो छोटे ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट, और बड़े वालों को बोलते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट इस दो तरह के होते हैं। इसको अब अगर छोटा ऑब्जेक्ट है तो हम उसको पॉइंट से सिंबल में दिखाएंगे, और बड़ा है तो उसको एरो इस तरह से दिखाएंगे। ठीक है ना। तो ये बड़े एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का साइन है, ये स्मॉल पॉइंट ऑब्जेक्ट का साइन है। ठीक है। अब इसमें जब ऑब्जेक्ट होती है तो ऑब्जेक्ट के बाद फिर इमेज बनती है। इमेज क्या होती है? इमेज जो होता है फिजिक्स की भाषा में, वो एक ऑप्टिकल अपीयरेंस होता है। जिस चीज़ को आप देख रहे हो, जो चीज़ आप देख रहे हो वो कब बनता है? जब दो रेस निकलती हैं, एक ऑब्जेक्ट से मिरर से टकराती हैं या लेंस से टकराती हैं और आके एक जगह मिल जाती हैं, तो वहाँ पर वो इमेज बनाता है। एग्जाम्पल के लिए देखो, मान लो अगर अपन कॉन्केव मिरर लेते हैं, तो मिरर में यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस होता है। ये बाद में पूरा पढ़ाना है, अभी एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो यहाँ पे अपने एक ऑब्जेक्ट लिया और यहाँ से लाइट अगर निकलती है, यहाँ से लाइट निकली, फोकस निकली, यहाँ पे आएगी, दूसरी यहाँ से निकलेगी और यहाँ पे, तो जहाँ पे क्रॉस होता है वहाँ पे इमेज बनती है। ठीक है ना। तो दो रेज जब निकल के मिलती हैं, इसके भी नियम कानून है, आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी एग्जाम्पल लिया है। तो जहाँ पे मिलती हैं वहाँ पे इमेज बनती है। अब जरूरी नहीं कि सब जगह मिले, जो नहीं मिलती हैं उसका अलग नाम होता है, जो मिलती हैं उसका अलग नाम होता है, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा। अभी ये बात थी कि इमेज क्या होता है, जहाँ पे मिल जाती है उसको इमेज बोलते हैं। उसका एग्जाम्पल आपने देखा होगा, अपना चेहरा रोज़ आप मिरर पे देखते हो। मिरर पे आप जब चेहरा देखते हो तो वो एक रिफ्लेक्शन ही है आपका, है ना। लेकिन अब यहाँ पे कहानी ये है कि जब अपन प्लेन मिरर में अपन देखते हैं, तो जो रेज मिलती हैं वो मिलती नहीं है, वो शीशे के पीछे मिलती है, तो उसको अपन वर्चुअल इमेज बोलते हैं। वो आगे मैं पढ़ाऊंगा। अभी इमेज की बात करते हैं। तो इमेज जो दिख रहा है वो रिफ्लेक्शन ही है अपना। ठीक है ना। अब इमेज क्या होता है? पिक्चर देखते हो तो पिक्चर भी देखते हो, तो पर्दे में कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है तो वो इमेज हो रहा है। कैसे? कोई चीज़ लगाया, उसके पीछे लाइट लगाई, वो लाइट लगा के तुम्हारा पर्दे में उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो अब तुम पिक्चर देख पाते हो, है ना। कोई इतना बड़ा पीछे थोड़ी लगा, पीछे लाइट आती है, दिखती है ना, तो उसको बोलते हैं, ये होता है इमेज। अब इमेज दो तरह की होती हैं। जब हम बात करें, इमेज दो तरह की होती हैं, एक होता है रियल, एक होता है वर्चुअल। वैसे नाम ही बता रहा है कि रियल का मतलब क्या होता है, लेकिन पहले हम रियल जैसे नाम ही क्या है, रियल मतलब असली, वर्चुअल मतलब आज का वर्चुअल वीआर बहुत चल रहा है, मतलब एक इल्यूजन होता है। पहले रियल पढ़ते हैं। रियल वो होता है जो असली में इमेज बनाता है। असली में इमेज बनाता है, इसका मतलब क्या है? असली में इमेज बनाने का मतलब है कि वो पॉइंट जो अपने दिखाया था, जहाँ पे लाइट क्रॉस हो रही थी, जो क्रॉस हुई थी ना, लाइट आती है, ये यहाँ पे लाइट निकली, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट से ये, और ये जो क्रॉस हो रही है, तो जो लाइट क्रॉस होगी ना, वो असली इमेज होगी, रियल इमेज। आप ऐसे कह सकते हो, जो आप ज़िंदगी जी रहे हो तो रियल देख रहे हो, आगे रोज़ चलते हो, सुबह तो आंखों से देख रहे हो, वो रियल है। और जो सपने में देख रहे हो वो इल्यूजन है, वो सपना है, वो आप देख सकते हो लेकिन उसको पकड़ नहीं सकते हो, है ना। तो इस तरह से रियल और वर्चुअल को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। सपने बहुत देख रहे हो लेकिन मेहनत नहीं कर रहे हो, तो रियल वो है कि आप मेहनत कर रहे हो, खूब नंबर आ रहे हैं। वर्चुअल, मेहनत कुछ नहीं कर रहे हो, सपने में देख रहे हो, खूब नंबर आ रहे हैं, तो वो वर्चुअल हो गया, इल्यूजन हो गया, ऐसा हो सकता है। ठीक है ना। तो वर्चुअल बेसिकली क्या होता है? वर्चुअल अपन देखा जाए, वर्चुअल क्या होता है, तो ये अपना मान लो प्लेन मिरर है, जो अपन दिन रात लाइट देखते हैं, दिन रात अपन देख रहे हैं अपने आप को। तो क्या होता है, मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे आपकी आँख है, ठीक है ना, और ये लाइट आती है, यहाँ पे गिरी, यहाँ पे गिरने के बाद ये लाइट यहाँ पे निकली, एक और लाइट निकली मान लो, है, एक और लाइट निकली यहाँ पे, और यहाँ पे आँख पे आई, लेकिन ये कहीं मिल नहीं रही है, कहीं मिल रही नहीं मिल रही है। तो इसको क्या करें, इसको अपन पीछे वर्चुअली इसको अपन ज्वाइन करते हैं, यहाँ से निकाल के ऐसे, यहाँ निकाल के ऐसे, है ना। तो ये यहाँ पे जुड़ेगी कहीं, यहाँ पे, ठीक है ना। इसका जो इमेज होगा बराबर होगा, यहाँ पे जुड़ेगी। तो ये अपन ने क्या वर्चुअली इमेजिन करके जोड़ा है।
तो ये वर्चुअल ही होती है, इसलिए इसको वर्चुअल बोलते हैं। तो मिरर के पीछे जो इमेज जुड़ती है उसको वर्चुअल बोलते हैं, और मिरर के आगे जो जुड़ती है उसको रियल बोलते हैं। इसको एग्जांपल ऐसे याद है, रियल जो होता है, रियल को हम पर्दे में उतार सकते हैं, मतलब इस इमेज को हम पिक्चर में देख सकते हैं, लेकिन इस इमेज को जो हम शीशे में देखते हैं इसको हम पर्दे में नहीं उतार सकते, इसी आँखों से देखते हैं। इसलिए बोलते हैं कि इमेज जो होती है ग्लास में वो पुरानी होती है कुछ सेकंड्स, और वो असली नहीं होती। ठीक है, तो वर्चुअल को आप ऐसे याद करो, जो आप सपना देख रहे हो वर्चुअल है, जो रियल आप देख रहे हो वो रियल इमेज है। ठीक है ना, तो रियल और वर्चुअल में यही अंतर होता है। अब कौन कौन सी क्या क्या बनाते हैं इसमें, कॉनकेव। अब इसमें आगे जाओगे तो आपको मिलेगा कॉनकेव मिरर, है ना। अब फॉर्मेशन ऑफ इमेज जो मैंने बताया प्लेन मिरर में कैसे बनता है। अब इसके आगे अगर जाओगे आप तो इमेज अलग अलग चीज़ों में बनती है, जैसे कि कॉनकेव मिरर होता है ना, कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉनकेव लेंस होता है, उसमें अलग अलग रिफ्लेक्शन होते हैं, अलग अलग नियम होते हैं सबके, है ना। तो रियल इमेज जो बनेगी ज़्यादातर कॉनकेव में रियल बनेगी, है ना। कॉनकेव में जो भी बनेगी वो आगे मैं कवर करूँगा, अभी पूरा कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर लेंस सारा कुछ कवर करूँगा। ठीक है ना, तो आगे पढ़ने के लिए आप फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, और छोटे छोटे वीडियो हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ो, खा जाओ चबा जाओ, और मिलते हैं बाद में अगले वीडियो में। बाय।